नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट गुरुजी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे कि आपका आज ये जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, भारतीय संसद। और संसद से जो है आपके एग्जाम में जो है 2 से 3 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो संसद से रिलेटेड जितने भी आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो वही क्वेश्चन आज हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो जो है आज की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आज की इस वीडियो में क्वेश्चन बहुत अधिक हैं। और आपके जो क्वेश्चन है वो आपके एनटीपीसी में भी कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। आपके जो रेलवे ग्रुप डी वगैरह या एसएससी सीजीएल में भी आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो भारत में जो सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो आपकी ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। तो ब्रिटिश सरकार के संविधान से जो है आपकी भारत सरकार की जो है संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर नाम को जो है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को जो है हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा को भंग किया जाता है? तो राज्यसभा को भंग, पहली बात तो ये राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए और प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये तीनों आंसर बुक में ऑप्शन जो है आपके गलत हैं, क्योंकि जो है राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदस्यों का नाम बताइए। जो कि संसदीय ढांचे में अस्थायी सदस्य हैं, तो उनका नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा जो है भारतीय संसदीय ढांचे में जो है अस्थायी सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। और भारत के जो संसदीय ढांचे में लोकसभा तथा विधानसभा जो है अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद जो है वो आपके स्थायी है। राज्यसभा और विधान परिषद जो है वो आपके स्थायी सदन है, और जो लोकसभा और विधानसभा जो है आपकी स्थायी सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। पहली बात तो ये आपकी राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है, जो कि आपके अनुच्छेद 84 बी के आर्टिकल 84 बी के तहत आपका ये आता है राज्यसभा की उम्र। मतलब कि बुक में आपकी जो राज्यसभा के सदस्यों की जो आयु है वो आर्टिकल 84 बी के तहत आती है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। और साथ के साथ में लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों के लिए जो है आपकी 25 वर्ष न्यूनतम आयु है, और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, जो कि हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो है आपके जो अनुच्छेद 108 के तहत जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। कौन सा आर्टिकल के तहत आता है? ये आपका आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा भारतीय संसद की। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के निरंतर और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति है। जो कि भारत की निरंतर और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के द्वारा ही निरंतर और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? क्योंकि संसद की स्थायी समिति नहीं है, कौन सी है? तो इसमें देखिएगा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति जो है ये आपकी
स्थायी समिति के अंतर्गत आती है। स्थायी समिति के अंतर्गत आती है ये लोक लेखा समिति, प्रकलन और लोक उपक्रम समिति जो है स्थायी समिति के अंतर्गत आती है। और वित्त मंत्रालय के परामर्श और दानी समिति जो है, दात्री समिति जो है आपकी, ये आपकी बुक में स्थायी समिति नहीं है, मतलब कि ये आपकी अस्थायी समिति है। तो लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और लोक उपक्रम समिति जो है संसद की स्थायी समिति है। और वित्त मंत्रालय के परामर्श दात्री समिति जो है संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो नियुक्त किया जाता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो कि आपकी लोक लेखा बुक में लोक लेखा समिति के अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या 22 होती है। कितने सदस्यों की संख्या होती है? 22। लोक लेखा समिति के अंतर्गत जो 22 सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें कि 7 सदस्य राज्यसभा तथा 15 सदस्य जो लोकसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही जो संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल के नेता को भी हमारे जो है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जो कि आपका सत्ता पक्षी नेता तो चुना ही जाता है लोक लेखा समिति में, पर उसके साथ ही एक जो हमारा विपक्षी दल के नेता को भी चुना जाता है लोक लेखा समिति में। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का जो है राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल होता है। और राज्यसभा जो है हमारी स्थायी सदन है। स्थायी सदन है राज्यसभा। कैसे सदन है हमारी? स्थायी सदन है हमारी राज्यसभा, और जो कि कभी भंग नहीं की जाती है। और राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल जो है 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष तक जो राज्यसभा रहती है और 6 वर्ष के बाद जो है फिर राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है उसमें फिर चेंज किया जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? जो कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है संसद के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 11 के अनुसार, आर्टिकल 11 के अनुसार जो है संसद जो है नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा संसद, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के वन के अनुसार जो है संसद विधि द्वारा यह संघ और राज्य के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करेगा। अनुच्छेद 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत जो है संसद जो है आपके संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक जो है अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करेगा, क्योंकि जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति जो है संसद में निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, लोकसभा के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि जो सरकार की मंत्रिमंडल की प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए जो है सरकार की मंत्रिमंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है, जो कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, जो कि संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अनुच्छेद 108। यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसमें कि धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों पर सदनों की असहमति के बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम में, और ये आपका यूपीपीसीएस में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आपकी लोकसभा का अध्यक्ष जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान दिया वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को जो पारित होना होता है वो उपस्थित सदनों की साधारण बहुमत के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद में शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि संसद हमारी 3 प्रमुख भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा उसमें शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो भारत में जो कानूनों को जो बनाता है वो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के द्वारा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही भारत में कानूनों को बनाया जाता है। भारतीय संविधान के संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद ही विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति भी होना आवश्यक है, और कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर जो अपनी सहमति नहीं देगा। तो इसमें जो है आपके भारत में कानूनों को जो बना सकता है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों की सहमति के द्वारा ही भारत में कानून को पारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है। तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य नियमों या कानूनों को अधिनियमित करना, नियमों और कानूनों को अधिनियमित करना ही जो है विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। जो कि संसदीय शब्दावली में जो समापन है, समापन शब्द से क्या आशय है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा संसद के सत्र का अंत। संसद के सत्र के अंत को जो है समापन के शब्द से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 से लेकर आपके 110(4) के तहत जो लोकसभा में जो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जो कि केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बिट्टुल भाई पटेल। बिट्टुल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसद के प्रति मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन हमारा, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो विधायिका को जो है आपकी संसदीय सरकार में जो है कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, जो कि आपका विधायिका जिसको व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है, और संसदीय सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है विधायिका को, क्योंकि जो है संसद शासन के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और एवं न्यायपालिका है, जिसमें कि व्यवस्थापिका के लिए जो है कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, तथा न्यायपालिका क्या करती है? लोकतंत्रीय व्यवहार नियमों के अनुसार न्याय दिलाती है। तो इसलिए जो है विधायिका को जो है किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलकर थे, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अभी हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं एनटीपीसी में आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 बार। तो ऑप्शन नंबर सी 2 बार। 2 बार जो है जो संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन जो है एक वर्ष में 2 बार बुलाना अति आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद के किसी सदन के दोनों सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? जो कि आपका संसद के दोनों सत्रों के जो बीच का जो अंतराल है वो आपका किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीने। 6 महीने से जो अधिक जो है उसके बीच का जो अंतराल नहीं होना चाहिए दोनों सत्रों के बीच में। तो 6 महीनों से अधिक का समय नहीं होना चाहिए संसद के दोनों सत्रों के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संसद से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिएगा आपकी आमुख, स्थगन और भंग, मतलब कि आपके आमुख, स्थगन और भंग करना, ये आपके तीनों अंग जो संसद से संबंधित हैं। तो बर्खास्त करना जो है ये आपका संसद से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बर्खास्त करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं? तो संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसको कहते हैं हम तदर्थ समिति। क्योंकि तदर्थ समिति जो है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है, और ये जो आपकी तदर्थ समिति है ये जब तक अपना काम समाप्त कर लेती है तब तक जो है अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है, तथा उसके बाद जो है ये अस्तित्व से अपना समाप्त हो जाती है। मतलब कि जब तक इसमें काम किया जाता है तब तक ये बनी रहती है समिति, उसके बाद ये समिति खत्म हो जाती है। तो यदि संसद जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करती है तो उस समिति को हम तदर्थ समिति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो मंत्री परिषद में ये है आपके कैबिनेट मंत्री और आपके राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री, ये आपके मंत्री परिषद में शामिल हैं, पर कैबिनेट सचिव जो है आपके मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा सॉरी इसमें है केवल लोकसभा में, क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद के जो विरुद्ध अविश्वास का जो प्रस्ताव है वो केवल आपका लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वर्ष तक
राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? क्योंकि 1 वर्ष तक जो राजस्व एकत्रित करती है, जो जिस प्रस्ताव के द्वारा, उस प्रस्ताव को जो सरकार जो है किस विधेयक द्वारा तय करती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के द्वारा ही आपका 1 वर्ष तक जो राजस्व एकत्रित करती है सरकार, और उस जो आपका जो प्रस्ताव जो कि आपका जो राजस्व को एकत्रित करना के प्रस्ताव को जो है आपके वित्त विधेयक के द्वारा ही आपको प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर आपात स्थिति लागू हो या फिर देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू है या फिर देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभा इस नए कानून के लिए जो है अपना अनुरोध पारित करे, तो उस कंडीशन में जो भारतीय संसद जो राज्य के लिए जो कानून बनाने के लिए सक्षम है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची के अंतर्गत ही भारत के संविधान में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस सदन में अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में जो है सदस्य, राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान के द्वारा ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम का जो देश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो संघीय बजट से जो संबंधित है वो आपका कटौती है, क्योंकि कटौती जो है आपका कटौती प्रस्ताव जो संघीय बजट से संबंधित है, और कटौती प्रस्ताव के केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एक बार जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था 1975 में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था और 40वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल जो है पहले 5 वर्ष था और जो कि हमारा 40वें संशोधन द्वारा जो है बढ़ाकर जो 6 वर्ष कर दिया गया है। तो अब जो प्रेजेंट में राज्यसभा का कार्यकाल जो वो 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक आपकी स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, और प्रत्येक 2 वर्ष पर जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है अपना कार्यकाल पूरा करके अपना पद त्याग देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा संसद की स्वीकृति के बिना ही भारत में कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत में जो संसद की स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं कर सकते, जो कि आपका लोकसभा में अनुच्छेद 114 के तहत विनियम विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जो कि आपका लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की सब मांगों को जो है संचित निधि द्वारा भारत भी शामिल होता है, जिसके तहत जो है जो आपका जो सरकारी खर्च किया जाता है, पर जो है आपका भारत की में जो है संसद की स्वीकृति के बिना ही कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर ये घोषित करती है कि राज्यसभा में जो आपका विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस कंडीशन में जो है संसद उस विषय पर कानून बनाने का निर्माण कर सकती है। तो आपके अनुच्छेद 249 के तहत जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार देती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 550। 550 जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। तो लोकसभा में जो हमारे निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने हैं? 550। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो जनता द्वारा निर्वाचित सदन है वो है आपका लोकसभा। लोकसभा जो है आपका जनता के द्वारा निर्वाचित सदन है, क्योंकि भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है, जिसमें कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचक होते हैं? गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में जो है आपके 3 वाचक होते हैं। कितने वाचक होते हैं? 3 वाचक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है, जो कि आपका जो संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। जो शून्यकाल है संसद में कामकाज में, उसका क्या अर्थ है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय को ही हम प्रश्नकाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा शून्यकाल। शून्यकाल जो है संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली के द्वारा ही अभिनव चर्चा प्रक्रिया जो समाविष्ट की गई है, शून्यकाल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। क्वेश्चन बहुत मोस्ट है ये आपका। संसद का जो सदस्य है वो अपनी संसद से सदस्यता गवा देगा अगर वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 60 दिन। 60 दिन तक जो है अगर कोई संसद का जो सदस्य है अनुपस्थित रहता है तो वह संसद से जो है अपनी सदस्यता गवा देगा, जो कि अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत जो है यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक जो सदन के सभी अधिवेशनों में से जो उपस्थित नहीं रहता है तो उस कंडीशन में जो है वो अपनी सदस्यता गवा देता है। तो इस कंडीशन में जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आर्टिकल 97 के तहत जो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को जो है ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे और संदाय किया जाता है। तो जो हमारा लोकसभा के वेतन और भत्ते जो निर्धारित करता है वो आपका संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक
कौन सा अंग है? तो राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक जो है आपका विधानमंडल है। विधानमंडल को राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउस ऑफ द पीपल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्योंकि लोकसभा को जो है हम पहले हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था, पर जो हाउस ऑफ पीपल्स जो है, हाउस ऑफ द पीपल्स को जो हम लोकसभा का जो नाम दिया गया है वो आपका किस वर्ष से दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1954 में। 1954 में जो है आपका हाउस ऑफ द पीपल्स को जो है लोकसभा का नाम दिया गया है। 14 मई 1954 को जो है लोकसभा का नाम दिया गया है हाउस ऑफ द पीपल्स। पहले था, अब प्रेजेंट पे जो लोकसभा बोलते हैं। तो इसका जो है हमारा लोकसभा का जो नाम दिया गया 1954 में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद और संविधान साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा विधिक न्याय के। संसद और संविधान जो है राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, ये आपके वो संसद और संविधान के अंतर्गत आते हैं, पर विधिक न्याय जो है आपका संसद और संविधान का साधन नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नागरिक। लोकतंत्र की जो है आपकी महत्वपूर्ण विशेषता जो है आपको नागरिक को देने की प्रमुखता रखती है, और लोकतंत्र का मूलधार जो है वो नागरिक ही होते हैं। अर्थात लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता जो नागरिकों को प्रमुखता देने की है, और नागरिक जनता ही लोकतंत्र में अपनी सरकार को चुनाव करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? एक व्यक्ति और एक मत जो है ये आपका किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा ही संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। भारत के प्रथम चिंतक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा, जिन्होंने पश्चिमी पद्धति के लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का आशय है एक व्यक्ति और एक मत। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है आपके भारत के संसद से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं, तो वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कराए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।